आई एम लुकिंग आफ्टर सुथरा पंजाब एजेंसी नाउ। हम इसमें बहुत सी बेहतरियाँ लाने की भी कोशिश कर रहे हैं, मज़ीद ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूँकि आप हमारी कम्युनिटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं, तो मैं इसलिए आपका फ़ीडबैक भी आज लेना चाह रही थी। और छोटे छोटे इश्यूज़ आपको दिखेंगे, लेकिन हम लोगों ने मैडम सीएम की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, जहाँ पे फ्लीट कम था, ख़ास तौर पे जो रूरल एरियाज़ हैं हमारी अर्बन एरियाज़ के अलावा, हमने वहाँ पे एचआर की डिप्लॉयमेंट भी ज़्यादा की और हमने वहाँ पे मशीनरी भी ज़्यादा लगाई। अभी आपको मैं एक क्विक सा रन डाउन भी दूँगी प्रेजेंटेशन की फॉर्म में, जस्ट टू टेल यू कि इस ईद के ऊपर और जनरली कितने लोग हमारे ज़िले में काम करेंगे, कितनी मशीनरी काम करेगी, कैसे काम करेंगी, क्या हमारा कलेक्शन का मेकनिज़म होगा और क्या हम लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो मेरा आज रीज़न है आप सबको यहाँ पे बुलाने का, वो ये है कि हम पूरे ज़िले में, वैसे तो पूरे पंजाब में एक अवेयरनेस कैंपेन चल रही है, बट हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं रिगार्डिंग अ फ्यू थिंग्स। नंबर 1 जी, गवर्नमेंट तो फ़ंड्स भी लगा रही है, मेहनत भी कर रही है कि हम सफाई सुथराई रखें, लेकिन जब तक लोग इसमें हमारा साथ नहीं देंगे तो ये एक फ्यूटाइल एक्टिविटी है। अगर हमारी डस्टबिन्स पड़ी हैं और मैं फिर भी देखती हूँ कि लोग डस्टबिन के साथ फेंक के जा रहे हैं, बजाय इसके कि 2 कदम आगे आएंगे और कंटेनर या बिन में फेंकें, फिर भी वो अपने घर के बाहर या गली में या सड़क पे फेंक रहे हैं, तो अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसके ऊपर सख्त एक्शन ले, क्योंकि अब हमने सब मेन स्ट्रीट्स के बाहर कंटेनर्स रखवाए हैं, सब मेन रोड्स के ऊपर बिन्स हैं, डोर टू डोर हमारा अमला जाता है, जहाँ नहीं जाता वहाँ पे हमें शिकायत आती है, हम फ़ौरन रिज़ॉल्व करते हैं। हमें पता चलता है कि यहाँ स्टाफ नहीं जा रहा या यहाँ पे गंदगी है या यहाँ पे इशू आ रहा है, तो हमारी 1139 एक हेल्पलाइन है। उसके अलावा हमारे तहसील मैनेजर्स, हमारे जो सुपरवाइज़र्स हैं, वो मौजूद होते हैं दिन के टाइम। जैसे ही उनको कंप्लेंट जाती है, हम 24 घंटे का हमारा टाइम होता है कंप्लेंट रेजोल्यूशन का। 24 घंटे में वो कंप्लेंट रिजॉल्व करते हैं और फिर इंश्योर करते हैं कि वहाँ किसी की ड्यूटी लगे ताकि दोबारा ये चीज़ रिपीट ना हो। सो नंबर 1, किसी ने इलाइशों को, जो उनके कलेक्शन पॉइंट्स हैं, जो उनकी वहाँ पे बिन्स डेजिग्नेटेड हैं, कंटेनर्स डेजिग्नेटेड हैं, जो गलियों में लोडर रिक्शे कलेक्ट करने आएंगे, हर गली में लोडर रिक्शा जाएगा कलेक्ट करने, घरों से भी। इसके अलावा टेम्प्रेरी कलेक्शन पॉइंट्स हैं, हमने रूरल एरियाज़ में भी छोटे छोटे कैंप्स भी बनाए हैं, आपकी टीसीपीज़ हैं, आपके वहाँ पे वेस्ट के पॉइंट्स हैं। उनके अलावा अगर कहीं कोई बंदा इस बार ऑफल्स या कोई भी वेस्ट फेंकेगा ईद पे, तो उसको डायरेक्टली 50,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा, नंबर 1। और इसकी हम स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ज़रूर करवाएंगे इन्फोर्स। हमें अगर किसी को किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, हमारी हेल्पलाइंस एक्टिव होंगी। कोई चाहता होगा कि मेरे घर से आके कलेक्ट करें, हम सुपरवाइज़र्स के नंबर देंगे, उनके घरों से जाके कलेक्ट किया जाएगा। लेकिन ये लोगों का काम है इंश्योर करना कि अगर उनको कोई ऐसा पॉइंट नज़र आ रहा है कि उनको नहीं पता कि मैंने कहाँ फेंकना है, या मेरे चले फ़र्ज़ करें उसकी गली से कोई कलेक्शन पॉइंट नहीं मिस हो गया, तो वो हमें कॉल करेगा, हम उसके डोर से कलेक्ट करेंगे। बट यू आर नॉट अलाउड टू लिटर आउटसाइड इन द स्ट्रीट्स और इन पब्लिक एरियाज़। ये एक स्ट्रिक्ट मैसेज है जी। मैडम सीएम ने डायरेक्टली इस पे एक्शन लिया है और उन्होंने ही कहा है कि इसकी एक अच्छी अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए। हम अपना गली मोहल्ला साफ़ नहीं रखेंगे तो हमारा ही नुकसान है, हमारे लिए ही बीमारियां फैलेंगी, हमारे लिए ताफुन फैलेगा। तो ये आपने गवर्नमेंट के साथ इसमें लोगों को फुल कोऑपरेशन करनी चाहिए। नंबर 2, गवर्नमेंट ने सेक्शन 144 एज़ ऑलवेज़ भी इम्पोज़ किया है। जो लोग फेंक देते हैं ऑफल्स वगैरह किनाल्स में या ड्रेन्स में, उसके ऊपर सख्ती है। दफ़ा 144 होम डिपार्टमेंट ने लगा दी है। बर्निंग ऑफ सिरी पाए जो करते हैं पब्लिक में, उसके ऊपर एज़ ऑलवेज़ 144 लग गई। फिर आप लोग ये गटरों वगैरह के अंदर, मैंने बताया ड्रेन्स में आप नहीं फेंक सकते। और सेल परचेज़ जो सैक्रिफिशियल एनिमल्स होंगे, मैं ज़रा अज़ान की बात पहुँच रही थी।
तो उन तमाम चीज़ों के ऊपर एज ऑलवेज दफ़ा सिटी कलेक्शन होगी और जो वेस्ट पॉइंट्स बनाए गए हैं वहाँ से भी हमारे जो लोडर रिक्शाज हैं अंदर हम लोग एंड पे, बल्कि हमारी वाटर स्प्रिंकलिंग तो होती रहती है, सड़कों की सफाई होगी, साथ में हम इस बार बिल्कुल इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट अर्के गुलाब का भी छिड़काव करेंगे ताकि कहीं पे ताफुन जो है उसकी शिकायत ना आए। और इसके अलावा हमारे जो ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी हैं, तहसील मैनेजर भी हैं, अभी आपको एक छोटा सा हम अपना प्लान का रन डाउन भी देते हैं कि ईद के ऊपर हमारी क्या अरेंजमेंट्स हैं। इसके बाद आप लोगों से एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी कर लेंगे और पूछ भी लेंगे कि अगर आपको कोई लास्ट टाइम शॉर्ट कमिंग्स दिखी थी तो हम उसको टाइमली एड्रेस कर सकें। इसकी थर्ड स्लाइड लगाओ भाई, आगे कीजिएगा। हाउस होल्ड के ज़रिए ज़रा बताइएगा शफीक। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स हैं 7 लाख। करें, अक्सर लोग ऐसे करते हैं, इसको आप इसी पर्पज़ के लिए यूज़ किए करें जिसके लिए आपको दिया जा रहा है। उसमें आप अपनी जो भी एलाइशे वगैरह हैं, जो गंदगी है आपकी आफ्टर सेक्रीफिशियल एनिमल्स, वो आप उसमें डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंगली करें। और लाइक आई सेड, किसी के पास अगर घर में नहीं मिल पाती उसे, तो अपने करीब तरीन कैंप जो कि हमारे टोटल ज़िले में 183 लग रहे हैं, वहाँ से जाके कलेक्ट कर सकता है और वहाँ से जाके ये इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर सकता है कि जी मेरे एरिया का सुपरवाइज़र कौन है, क्योंकि वहाँ पे उनके नंबर्स डिस्प्लेड होंगे। इन केस ईद के दिन पहले, दूसरे, तीसरे दिन उसको अपनी किसी गली में कोई गंदगी नज़र आए या उसको नज़र आए कि उसको ज़रूरत है किसी असिस्टेंस की, तो वो अपने सुपरवाइज़र को डायरेक्ट कॉल कर सकता है। वरना दूसरी ऑप्शन 1139 पे हमारे पास डायरेक्ट कंप्लेन करने की उसके पास होगी। आगे करें। HRB यानी कि लोगों की जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी एम्प्लॉय ज़्यादा की है और फ्लीट भी ज़्यादा एम्प्लॉय की है। मैं आपको ज़िले का टोटल बताऊं तो 5106 हमारी जो है मशीनरी इस बार पूरे ज़िले के अंदर इंगेज्ड होगी, जो कि लास्ट ईयर तकरीबन 3500 के करीब थी। अब हमने इसको मज़ीद एडिशन कर दिया है। इसमें लोडर रिक्शाज आपने ऑलरेडी देख ली हैं, सबसे ज़्यादा हैं, और बाकी दूसरी मशीनरी कॉम्पैक्टर्स और एक्सकेवेटर्स और वो सारी मशीनरी जो पूरे प्रोसेस के लिए चाहिए होती है। और HRB हमारी तकरीबन अब पूरे बल्कि मैंने आपको उल्टा बता दिया, हमारी मशीनरी जो है वो 1100 है और HR जो है वो 5106 है। जो HR पहले 3500 थी अब वो 5000 हो गई, और जो मशीनरी पहले 500-600 के करीब थी अब वो 1100 पर चली गई है। सो इस बार इंशाल्लाह हमारी उम्मीद यही है कि हर स्ट्रीट के अंदर, हर UC के अंदर, हर जगह के अंदर आपको कोई ना कोई प्रेजेंस ज़रूर इंशाल्लाह दिखेगी। बाकी फ़िनाइल, रोज़ वाटर, लाइमस्टोन कैंप्स, ये सब हमने आपसे डिस्कस कर लिया। आगे चलिए। रजिस्टर्ड की जाएंगी पब्लिक की, वहाँ पे शॉपर बैग्स की हमारी डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी और हेल्प डेस्क के, ये बस आगे आपको इतना से मुझे बस बताना था। अब इसके अलावा हम लोग हर कैटल मार्केट के ऊपर कुछ अवेयरनेस पैम्फलेट्स रखवाएंगे, जिसका सैम्पल भी मेरे पास है, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगी। और जो जो वहाँ पे जानवर ख़रीदेगा उसको साथ हम वो पैम्फलेट थमाएँगे, जिसके अंदर हम उसको बताएंगे कि अगर आपने किसी को, चूँकि आप जानवर लेके जा रहे हैं, आप कुर्बानी करेंगे, तो आप इस सुपरवाइज़र से, या आप अगर किस इलाके के हैं, हम आपने जी हर कैटल मार्केट पे रिजवान इंश्योर करना है कि सुपरवाइज़र्स की लिस्ट लगी हो एरिया वाइज, ताकि बंदे को पता हो कि मेरे एरिया का सुपरवाइज़र ये है, और वो हम इनको दे के भेजेंगे और वो उसको अकॉर्डिंगली फ़ोन करके या रब्ता करके उसका डिस्पोज़ल भी कर सकते हैं। हमारी ये तो मैंने आपको अगेन सिर्फ ईद सेंट्रिक बात बताई। हमारी जो डे टू डे सफाई की एक्टिविटीज़ हैं वो चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि ईद के दिनों में या ईद से पहले या ईद के बाद हमारी सफाई की टीमें नहीं जा रही। तो मैंने लोगों को इस पे पहले भी बताया कि प्लीज़ आप लोग जब अपना एनिमल वेस्ट डिस्पोज ऑफ करते हैं तो वो सिर्फ उन टेम्प्रेरी कलेक्शन पॉइंट्स पे फेंकें जहाँ से हमारे रोज़ाना लोग उठाते हैं। मैं ख़ुद 2-4 मोहल्लों में लोगों के पास गई हूँ और मैंने लिटरली दरवाज़े खटका के उनसे बात की है कि मैंने आपकी गली के कॉर्नर में एक पॉइंट देखा है, आप फिर भी इसको सामने फेंक रहे हैं। तो अभी तो हम लोग, मैंने आपको बताया ना कि अवेयरनेस के मोड में हैं कि अभी हम लोगों से बार बार बात कर रहे हैं, बट नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स अगर लोग गंदगी फैलाएंगे तो अब फिर हमें स्ट्रिक्ट प्यूनिटिव एक्शन लेना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया। मैडम, आपके हवाले से एक सवाल था लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी आज तीसरा दिन है, आज भी प्रोटेस्ट हुआ है,
उस इलाके के लोगों के हवाले से कुछ नहीं किया जा रहा। दो बातें आपने कही। सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो HR एम्प्लॉयड है अब वो तकरीबन 1100 लोग हैं और हम लोगों ने हर बंदे की वेरिफिकेशन करवाई है। हमारे फील्ड मॉनिटरिंग अफसरान जो हैं वो फील्ड में जाते हैं और वो रोज़ाना जब अटेंडेंस होती है तो उनके साथ तस्वीर लेके हमारा एक पोर्टल है जिस पे हमारे कंट्रोल रूम के बच्चे बैठ के देख रहे होते हैं। हम रोज़ाना देखते हैं, कभी किसी की कोई एब्सेंस हो या कोई इशू हो तो हम यहाँ से उस पर अकॉर्डिंगली एक्शन लेते हैं। मशीनरी मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट 5106 है हमारे ज़िले के अंदर एम्प्लॉयड। हर तहसील में उसकी ज़रूरत के मुताबिक डिवीज़न है। और तीसरी बात आपने कही कि इनके डिस्पोज़ल आप वेस्ट का कैसे करते हैं। ऐसा है कि हम लोगों की डंपिंग साइट्स हैं हर तहसील के साथ। अभी 2 हमारी तहसीलें हैं जहाँ पे हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली डंपिंग साइट्स अभी भी तलाश कर रहे हैं। उसकी इशू ये है कि हम उसमें ऐसी जगह देखनी है जो आबादी से भी दूर हो, जहाँ पे सफिशेंट स्पेस भी हो, ज़ाहिर है हमारी कोई सरकारी अराज़ी भी हो। लेकिन ये कि हमारी हमने ऑलरेडी एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी तहसील रहीम यार खान में की। किस एरिया में की थी? वहाँ पे भी की। और इसके अलावा जो हमारी डंपिंग साइट थी जो इसको आपने सॉइल कैप करके वहाँ पे हमने दरख्त लगवाए हैं सारे। अभी एक प्राइवेट मुझे अभी भेजो 5 मिनट में। 160 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए हैं जहाँ कचरा पड़ा था इसको हमने मिट्टी डाल के अब कवर किया और हमारा लॉन्ग टर्म प्लान यही है कि हम साथ साथ कवर करके वहाँ दरख्त लगाएं और फिर नई कचरा जैसे जैसे आए उसको हम डिस्पोज़ ऑफ करें। आप अगर हमें टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं कि लोगों के पास स्ट्रीट्स में उनको इशू हैं, तो हमने टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट्स के ऊपर तमाम SOPs अडॉप्ट किए हैं। जहाँ नहीं हुए वहाँ भी हो रहे हैं, लेकिन चूँकि ऐसे हमने कलेक्शन पॉइंट्स वो एरिया से करीब ही हो सकते हैं और वो कहीं दूर नहीं हो सकते, तो हम उसमें इंश्योर करते हैं कि वो तीनों साइड से कवर्ड हो, उसकी क्लियरेंस रोज़ाना हो, उसकी सफाई हो और उस बाकी जो हैं आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ वहाँ पे ना राइज हों। कौन से एरिया की बात करें आप? अच्छा, ओवरहेड ब्रिज की बात करें। बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। वहीं की तो मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ पे तो आपने किए विज़िट लास्ट। रिजवान, इसको नोट कर लो और इनसे पूछ लो एग्जैक्ट लोकेशन का है, हम इसका विज़िट भी कर लेते हैं। मैडम, आपने कहा कि आलाइशों को नहरों में फेंकना जो है ना, वो नहरों में अरसा दराज से गंदा पानी। पहली चीज़ 144 जुर्माना आप गरीबों पर लगाएंगे। 144 जो है, नहीं बिल्कुल जुर्म नहीं। मैं आपकी दोनों बातें एड्रेस करती हूँ, अलाउ मी। नंबर 1, पहली बात ये है कि आपने कहा कि सिर्फ ईद के दिनों में क्यों और बाकी क्यों नहीं। तो 144 स्पेशल ओकेजन्स पे लगाई जा सकती है। आप पूरा साल 144 नहीं लगा सकते, उसके लिए कवानीन बनाए जाते हैं इन्फोर्स करने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि इस पे ऑलरेडी कवानीन है, इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट की इटसेल्फ इसमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। फिर आपने सीवरेज लाइन्स की बात की, उसमें वासा जो है वो उसके अंदर काम करते हैं। ये सुथरा पंजाब के मैंडेट में नहीं आते। हाउएवर आई विल स्टिल एड्रेस इट बिकॉज मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ। हमारी यहाँ पे सालों से जो चोक लाइन्स थी, डिप्टी कमिश्नर सर जो हैं ही इज़ वेरी एक्टिव और सर ने आके बहुत से एरियाज़ में वो चोक लाइन्स खुलवाई हैं। हमने वासा के मास्टर प्लान्स निकलवाए हैं और नेचुरली जो सालों से काम रुके हुए थे वो आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं। और मैं ख़ुद गई हूँ, उस दिन हमने किस कॉलोनी में, हाजी कॉलोनी में गए, वो मुझे वहाँ पे लोगों ने बताया कि पता नहीं कितने सालों से वहाँ पानी खड़ा होता है और अब वहाँ पे काम शुरू हुआ है, तो पीपल आर वेरी हैप्पी। तो इस तरह के काम हमारे जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल हो रहे हैं और काफ़ी हद तक वासा ने इसमें काम कर लिया है। जो मज़ीद लाइन्स चोक्ड रह गई हैं या जो अनसर्व्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे है ही नहीं कोई सीवरेज की लाइन, उसके प्लान्स बनवा के हमने ADP में भेजे हैं। बट दिस इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू सुथरा पंजाब। मैडम, पंजाब के देखिए आपको पता होगा कि उन्हें पेमेंट रैली लगा रही है, जैसे पंजाब के दीगर ज़िला में प्रोटेस्ट कर रहे हैं वर्कर, पेमेंट्स का कोई इशू इमरान खान में है? नहीं जी, हमने यहाँ पे बल्कि एक, जब से मैं MD आई हूँ, एक तो हमारा पेनल्टी का सिस्टम, हमारी PED स्कोर होता है जिससे हम देखते हैं कि हमने एवेल्यूशन करके कि इस कॉन्ट्रैक्टर की कितनी पेमेंट बनती है, कहाँ इसने काम नहीं किया, कहाँ से इसके पैसे कटने हैं, कहाँ से इसकी पेमेंट होनी है। हमारी PED के अकॉर्डिंगली हम लोग अपनी पेमेंट स्मूथली कर रहे हैं। और जो वर्कर्स की बात है जिनको कॉन्ट्रैक्टर्स ने पैसे देने होते हैं, उसमें मैंने पर्सनली हमारे चारों तहसील मैनेजर्स ने इस बार इंश्योर किया है कि ना सिर्फ उनको टाइमली पेमेंट्स मिले,
मुझे किसी की तरफ से शिकायत नहीं आई, बल्कि कॉन्ट्रैक्टर्स हमें सर्टिफिकेट देंगे और वो सारी पेमेंट्स करके मुझे बताएंगे कि हमने इतने वर्कर्स को पेमेंट्स कर दी है। और ईद पे तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 20 तारीख तक इनको इनकी एडवांस सैलरी मिल जाए इस बार तमाम वर्कर्स को। अच्छा मैम, आपने ये जो इससे फाइनली और दूसरा ये कि जो गरीब आदमी जो जाते हैं उनके लिए भी कोई है कोई ऐसा? एक तो ऐसा कोई इंस्टेंस मुझे रिपोर्ट नहीं हुआ, अगर कहीं ऐसा हुआ है तो आप प्लीज़ बताएं, हम उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। सेकेंडली, ये बात पहले भी इन्होंने की कि गरीब आदमी के ऊपर आप जुर्माना ना लगाएं। देखें, हम सब जो है ना वो पाकिस्तान के शहरी हैं, और अगर हम गरीब आदमी, अमीर आदमी, हर आदमी को सर्विस इक्वली प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि हमारा मैंडेट है, तो हर बंदे पे लॉ इक्वली अप्लाई होता है। अल्लाह ने सबको इतनी अकल दी है, हम अपने घरों की सफाइयाँ करते हैं ना, हम उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो जिस तरह आप अपने घरों की सफाई करके बाहर फेंकते हैं, आप अपने गली मोहल्ले को साफ़ क्यों नहीं रख सकते? आपका गली मोहल्ला है ना, हम आके आपके गली मोहल्ले से सुथरा पंजाब के वर्कर्स उठा रहे हैं ना। वाई डू दे हैव टू डू इट? आप लोगों की पहले शिकायत थी कि भाई कंटेनर्स नहीं है, कोई उठाने नहीं आता, वी एड्रेस दैट। उसके बाद जब आपको हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करें, हाँ अगर कहीं नहीं है तो हमें बताएं, वी विल फिक्स दैट। बट जहाँ पे मौजूद है और वहाँ पे लिटरिंग होगी तो वहाँ पे किसी की तफरीक नहीं की जाएगी, वहाँ पे सीधा सीधा कानून जो है वो इट विल टेक इट्स कोर्स। और आपने ठीक कहा, इंशाल्लाह हम एक पोस्ट मीडिया ब्रीफिंग करेंगे ईद के बाद भी।